अस्सलाम गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे कि वर्जन कंट्रोल क्या होता है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वर्जन कंट्रोल किसी भी प्रोजेक्ट में चेंजेस को डिटेक्ट करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, प्रोजेक्ट में जो है चेंजेस को पुल करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना वर्जन कंट्रोल में आ जाती हैं। और बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं अपने सिस्टम्स को, सॉरी, अपने प्रोजेक्ट्स को सेफ रखने के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि अगर आप वर्जन कंट्रोल ना करें, पर आप बेसिक प्रोजेक्ट के थ्रू ही जाएं, मतलब विदाउट वर्जन कंट्रोल जाएं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके कुछ चेंजेस प्रॉब्लम कर सकते हैं और आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉब्लम में जा सकता है और वो ख़राब हो सकता है, मतलब कि वो करप्ट वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वर्जन कंट्रोल से एक डेटाबेस में डेटा पड़ा रहता है, एक सर्वर पे डेटा पड़ा रहता है, जिस पे आप उससे डेटा लेते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और वापस उसी में वापस पुश कर देते हैं। तो ये इस तरह वर्जन कंट्रोल काम करता है। खैर, वो हम लंबी इसमें नहीं, थ्योरेटिकल में नहीं जाएंगे, हम सीधा जो है प्रैक्टिकल में जाएंगे। सबसे पहले तो क्या करना है आपने, यहाँ पे जाकर ये भी बताना था मुझे कि सॉरी, कि दो बड़े वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, गिटहब और गिटलैब। तो ज़्यादातर गिटहब ही यूज़ किया जाता है, तो मैं गिटहब का ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम गिटहब डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेते हैं। और मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ हुआ है, तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है गिटहब डेस्कटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है विंडोज़ में। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का गिट बैश वगैरह आ जाएगा और गिट के कुछ एप्लीकेशन आ जाएंगी। गिट जी यू आई, ये तो मैंने खुद बनाया हुआ है, लेकिन गिट बैश और गिट जी यू आई आ जाएगी। आपने पहले तो क्या करना है, उसमें लॉगिन कर लेना है गिट बैश में, ठीक है। लॉगिन क्या कर लेना है, लॉगिन आपने ये इंटर करनी है चीज़ें। पहले तो आपने ये कमांड यूज़ करनी है, ठीक है, गेट कन्फिग ग्लोबल यूज़र नेम। आगे इसमें आपने नाम लिखना है। अच्छा, नाम आप बिना कोमे के भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये वैसी कोमा लगा हुआ है, आपने कोमे के बगैर लिख देना है, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास के बगैर। फिर हो जाता है दूसरा वाला, आ जाता है गेट कॉन्फिग ग्लोबल यूज़र ईमेल, ठीक है। आपने अपना ईमेल यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं आज इतना ही आपसे मांगेगा और आपने इसको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद जब आपको बोल दे कि आप साइन इन कर चुके हैं, उसके बाद आपने इसको शट ऑफ कर देना है, कट कर देना है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने फिर हम इनिशियल आना है किसी प्रोजेक्ट में। अच्छा, खैर, हम जो है ये प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, इसको बेसिकली गिट में पुश करेंगे और इसी को पुल करेंगे और इसी में चेंजेस करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये एग्जाम्पल नाम का फोल्डर है, ठीक है। यहाँ मैं जाऊँगा और यहाँ पर ओपन ही करूँगा, सॉरी, ओपन इन टर्मिनल करूँगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा गिट इनिट, ठीक है। गिट इनिट से क्या होता है कि आप में इसमें ना, इस प्रोजेक्ट में जो है वो गिट की रिपोजिटरी इनिशियलाइज हो जाती है, मतलब इसके अंदर गिट की रिपोजिटरी बन सकती है, ठीक है। मतलब इनिशियलाइज हो चुकी है बेसिकली, तो बन गई है बेसिकली। गिट हब पे जाते हैं हम। फिर आपने याद रखें, गिट हब पे अकाउंट भी बना होना चाहिए आपका, ठीक है। गिट हब पे जाके साइन इन वगैरह कर लें, क्रिएट अकाउंट कर लें, ठीक है। तो वो आपने खुद कर लेना। उसके बाद जाते हैं जी न्यू पे, ठीक है। न्यू पे इसलिए जाएंगे क्योंकि हमने बेसिकली नई रिपोजिटरी बनानी है, डायरेक्ट नहीं बन सकती, ठीक है। तो इसको हम कर देते हैं टेस्ट, ठीक है। टेस्ट रिपोजिटरी बना देते हैं और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टेस्ट 1 2 3, ठीक है। ये रिपोजिटरी हम बना देंगे। ऐड अ रीडमी फाइल लाजमी करनी, क्योंकि इससे आपको ईजी हो जाता है, थोड़ा एक्सेस हो जाता है ईजी। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि ये जो है बेसिकली कोड, इस पे जाऊंगा और यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करूँगा, ठीक है। इस लिंक पर क्लिक करते ही आप इसको क्लोन कर सकते हैं, ठीक है। इस रिपोजिटरी को आप क्लोन कर सकते हैं। अच्छा, ओपन इन टर्मिनल करूँगा, ठीक है। ओपन इन टर्मिनल करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा गिट क्लोन, ठीक है। गिट क्लोन लिखूँगा और उसका यूआरएल लिखूँगा। अब अगर आपने साइन इन सही किया हुआ है, आपका लॉगिन हुआ हुआ, तो आपकी आराम से रिपोजिटरी क्लोन हो जाएगी आपके फ़ोल्डर में, ठीक है। क्लोन होने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास टेस्ट एक फ़ोल्डर आ गया, उसके अंदर एक रीडमी फाइल आ गया जो कि आपकी रिपोजिटरी है। अभी मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि मैंने क्या करना है। मैं ये वर्जन कंट्रोल इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। भी कर ली हमने, इनिशियलाइज़ भी कर ली, ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है जी, अब जो है हम उसके अंदर जाते हैं, ब्रांच के अंदर जाते हैं, ठीक है। मैं ये और ये भी अंदर डाल सकता हूँ, खैर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ये अंदर डालूंगा, ठीक है। ये वाला डायरेक्ट अंदर डालूंगा, उसके अंदर ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुकी है। एक मिनट, मुझे ऑफ करना पड़ेगा ये। अच्छा, मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ। अच्छा, इसको डालने के बाद अब मैं इसको राइट क्लिक करूँगा और मैं ओपन इन टर्मिनल ही करूँगा। अच्छा, आप ओपन विद वी एस कोड भी कर सकते हैं। मैं ओपन विद वी एस कोड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, अगर आपका सही तरह ओपन वी एस कोड इनिशियलाइज हुआ हुआ है, गिट शिट से कनेक्टेड है, यहाँ पर
आपने इसको गिट से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो अब मेरे पास कनेक्ट हुआ हुआ है, तो मैं अभी अगर मैं साइन आउट कर लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर दोबारा मैं साइन इन करूँगा, ठीक है। यू आर नॉट साइंड इन। चलिए मैं इसको बाद में दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर मुझे ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। मेरे हाथ से जब मैं इसको पुश करूँगा तब आ जाएगा। खैर, ये आप यहाँ से भी कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं चेंजेस में, लेकिन मैं आपको टर्मिनल में ही सिखाऊंगा, ठीक है। याद रखें, ओपन इन टर्मिनल वो वाला और ओपन इन टर्मिनल ये वाला दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो आपको यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ओवरव्यू अच्छा मिल जाता है, और वहाँ से थोड़ा सा आप देख सकते हैं आपके मुताबिक होगा, ठीक है। तो ये अच्छा, अब हम यहाँ पे पहला पार्ट क्या करेंगे, पहले हम करना चाहते हैं ब्रांच को चेक करना चाहते हैं, ठीक है। अपनी ब्रांच कौन सी है हमारी, अभी मेन ब्रांच ही होगी, सॉरी मेन, हाँ मेन ब्रांच होगी। यहाँ पे देखते हैं ब्रांच। अभी ब्रांच को चेक करने के लिए हम लिख सकते हैं गिट स्टेटस, ठीक है, सॉरी, हाँ हाँ ठीक है, नथिंग, योर ब्रांच इज़ अप टू डेट। हमारी जो ब्रांच है वो मेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस चीज़ से ये पता चलता है कि हमारी मेन ब्रांच है, हम क्रिटिकल ब्रांच में। इससे ये मेन जो ब्रांच होती है, ये बेसिकली ख़तरनाक ब्रांच इसलिए की जाती है क्योंकि अगर जब आप डेवलपमेंट करते हैं और अगर आप मेन ब्रांच में ही गलत चेंजेस पुश कर दें डायरेक्ट, बिना किसी टेस्ट के, ठीक है, बिना किसी पुल रिक्वेस्ट को किए, तो वो क्या होता है कि आपके सिस्टम की जो फाइल्स होती हैं, मेन फाइल्स होती हैं, वो करप्ट हो जाती हैं, जो भी मतलब उनमें चेंजेस आ जाते हैं, और अगर गलत चेंजेस हो तो आपको पता है फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो जो मेन फाइल के अंदर जो चेंजेस जाएंगे, वो आपकी ओरिजिनल ब्रांच होगी, ज़ाहिर है ओरिजिनल में चेंजेस जा रहे हैं ना, तो वो करप्ट कर जाएंगे उससे, ठीक है। तो वो इसलिए लोग मेन में नहीं पुश करते, डायरेक्ट एक अलग ब्रांच बनाते हैं। तो अलग ब्रांच कैसे बनाई जाएगी, अलग ब्रांच बनाने के लिए खैर पहले हम जो है चेंजेस को मैं पुश करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं फ़्लो के साथ जाना चाहता हूँ। गिट ऐड कर लेते हैं इसको, और सॉरी गिट ऐड, ये अब जो चेंजेस हैं ये ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये अभी गए नहीं है ब्रांच में, ठीक है, हमारी मेन ब्रांच में गए नहीं है, ये सिर्फ ऐड हुए हैं। अब इसको भेजने के लिए क्या करना है, गिट कोमिट करना है, ठीक है। आगे -m, आगे हमने लिखना है टेस्ट, ठीक है, टेस्ट, और ये। तो अब ये जो है चेंजेस कमिट हो गए हैं। अब इनको यहाँ पे भी ऑप्शन आ गया होगा सिंक चेंजेस, इसको कहते हैं गिट पुश, ठीक है। इस यहाँ पे सिंक चेंजेस लिखा हुआ है, यहाँ पे होता है गिट पुश, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा गिट पुश। आप डायरेक्ट ऊपर से भी कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है आपको अगर आपके टर्मिनल में ये शो नहीं हो रहा तो आप जो है यहाँ से डायरेक्ट कर सकें, ठीक है। अगर सोर्स कंट्रोल पे जाते हैं और आपको ये शो नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है आप जाएंगे ना यहाँ पर, तो आप F5 दबाएंगे तो आपके जो चेंजेस हैं बेसिकली वो यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक हो गया। अब आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा। अच्छा, अब जो है एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पहले हम देख लेते हैं गिट स्टेटस में। आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, अभी हमारी ब्रांच है मेन, ठीक है। अब हमने इसको शिफ्ट करना है एक नई ब्रांच में। अब नई ब्रांच हमने पब्लिश करनी है, तो कैसे करेंगे। अच्छा, तो हम इसको कहते हैं नई ब्रांच बनाना, ठीक है। इसको कैसे बनाते हैं, तो अब पहले एक ब्रांच लिखेंगे। गिट ब्रांच कमांड ये है, ठीक है, आप देख लें, गिट ब्रांच और ब्रांच का नाम, ठीक है, गिट ब्रांच, ERANCH ब्रांच। ब्रांच का नाम मैं अपना नाम लिख देता हूँ ज़ाफ़रान, ठीक है। तो ये मेरी ब्रांच का नाम है। अच्छा, अब हम ब्रांच में आ गए हैं, लेकिन मैं चेक करूँ अभी मैं ब्रांच में हूँ या अभी सिर्फ ब्रांच बनी है। तो ये अभी हम जो ब्रांच है ना मेन ही है, ठीक है। तो अभी हम मेन ब्रांच में, तो उसको कैसे करेंगे शिफ्ट नई ब्रांच में। चेकआउट में लिखें गिट चेकआउट ज़ाफ़रान, ठीक है। अब हम आ गए हैं अपनी ब्रांच में, ठीक है। अच्छा, अब चूँकि जब ब्रांच बन जाती है तो आपको ब्रांच को पब्लिश भी करना होता है, ठीक है। पब्लिश कैसे करते हैं, अच्छा, पब्लिश करने के लिए यहाँ पर आप जो है ना जाके लिख सकते हैं न्यू ब्रांच, ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश ब्रांच पे जा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आनी चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए ये लाजमी है, ठीक है, क्योंकि इससे आपको थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब मैं वहाँ पे जाऊँगा गिटहब पे और मैं देखूँगा कि मेरी नई ब्रांच बनी है कि नहीं बनी। मैं F5 दबाऊँगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे ना, आपके यहाँ पे दो ब्रांचेज़ आ गई हैं, एक मेन आ गई है, एक ज़ाफ़रान आ गई है, ठीक है। मेन ब्रांच तो हमारी मेन ब्रांच है, लेकिन ज़ाफ़रान ब्रांच जो है हमारी न्यू ब्रांच से कहते हैं एडिट ब्रांच है, ठीक है।
तो अब इसको हम टेम्परेरी ब्रांच भी कहते हैं, क्योंकि बाद में हम डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ब्रांच में आ गए हैं, ठीक है। अभी हमेशा जब आप खोलें ना तो आपके यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आप किस ब्रांच में, मेरे में नहीं लिखा आ रहा लेकिन नॉर्मली लोगों में लिखा आ जाता है। स्टेटस पे ले जाते हैं। अब हम किस ब्रांच में हैं, ज़ाफ़रान ब्रांच में, ठीक है, ओरिजिन ज़ाफ़रान। अब मैं एक चीज़ बता दूं आपको गाइस, याद रखें जब भी आप वीएस कोड खोलें आप हमेशा लाजमी ब्रांच चेक कर लें। ब्रांच यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर था, देखता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा किस ब्रांच में, ठीक है। तो ये आपने ब्रांच में देख लेना है, ठीक है, फिर आपने चेंजेस वगैरह करने हैं। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ मैजिक। अब हम किस रीडमी फाइल में चेंजेस करेंगे, ठीक है। टेस्ट 1 2 3 4 5 लिख देते हैं या 6 लिख देते हैं, ठीक है। ये रीडमी फाइल में हमने चेंजेस किए, उसको सेव कर लिया, ठीक है। सेव करने के बाद हम इन चेंजेस को ऐड करेंगे, वही करेंगे, ठीक है। ऐड कॉमिट और सॉरी गेट पुश कर देते हैं, गेट पुश। तो ये सक्सेसफुली जो है नई ब्रांच में पुश हो चुका है। अच्छा, अब मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, उस ब्रांच में यहाँ पे देखें आप, इसकी रीडमी फाइल में तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये मेन ब्रांच है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये योर 1 2 3 है। लेकिन अगर हम ज़ाफ़रान ब्रांच में जाएंगे जिसमें हमने चेंजेस करके पुश किया है, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ होगा, तो उसमें देखते हैं। ये देखें ज़ाफ़रान ब्रांच में 1 2 3 4 5 6 आ गया, मतलब कि इसमें चेंजेस आए हैं। अच्छा गाइज, लाजमी नहीं है कि आप यहीं से गिट पुश पुल करें, ये मैंने सिर्फ आपको एक्सरसाइज करवाने के लिए, वो नहीं होता कि आपको थोड़ा दिमाग में दिखाने के लिए कि पुराना तरीका ये था, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं नॉर्मली यहीं से करता हूँ, ये मैंने सिर्फ आपको गाइड करने के लिए किया था, ठीक है। तो यहीं से आप यहीं से ज़्यादातर यहीं से करें क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर है, जल्दी हो जाता है इससे। खैर, तो ये करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको पुल कैसे करते हैं। अच्छा, याद रखें गाइज, आपने पुल जो है ना गिट हब में ही जाके करना है, ठीक है, बेहतर यही है। क्योंकि पुल से ये होता है कि आप जो है ना वहाँ पे चेक कर सकते हैं सारा स्टेटस, ठीक है। मुझे नहीं लगता दूसरे तरीके से पुल होता है, या होता होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि यहाँ पे पुल होता है, ठीक है। मैंने जो देखा अभी तक किया, तो यहाँ पे अब जो देख रहा है ना, फॉर एग्जांपल अभी ये पुल रिक्वेस्ट आई है ना, तो ये अभी मेरे ख्याल से मुझे ही नज़र आ रही होगी। अगर कोई दूसरा यूज़र है ना तो उसको ये पुल रिक्वेस्ट नज़र नहीं आ रही होगी, अनलेस कि आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की है, ठीक है। आपने अगर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की ना तब आप उसको नज़र आ रही होगी। तो सो हमने पुल रिक्वेस्ट ऑलरेडी मुझे शो हो रही है, तो मैं यहीं पे इसको एक्सेप्ट कर लूँगा। खैर, अगर आपने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है ना तो आपने कोई इतना लंबा खाता नहीं करना, न्यू पुल रिक्वेस्ट पे जाना है और आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। न्यू पुल रिक्वेस्ट जाएंगे और यहाँ पर आपने जो है यहाँ पर बेसिकली कंपेयर विद रिव्यू एंड जस्ट अबाउट एनीथिंग, एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेनी है, ठीक है। क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर लेनी है, अभी मैंने की हुई है तो मैं दोबारा नहीं करूँगा। खैर, अ, मैं वापस जाता हूँ इधर और यहाँ पर मुझे पुल रिक्वेस्ट आ गई है, ठीक है। अब जो इस तरह अगर आप पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे ना तो अगले यूज़र को भी पुल रिक्वेस्ट आ जाएगी, ठीक है। अनलेस कि आप जो खुद ही कर रहे हैं तो आप पुल करके मेन में पे डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप का कोई रूल्स लगे हुए हैं या इस तरह कुछ हुए हुए हैं तो आपकी कंपनी को कंपनी ने रूल्स लगाए हुए हैं तो आपको बेसिकली पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होगी, ठीक है। तो मैंने बेसिकली कंपेयर, अब मैं चूँकि अब समझो मैं एडमिन हूँ, ठीक है, तो एडमिन इसको कंपेयर करता हूँ मैं इस चेंजेस से और मैं देखता हूँ क्या चेंजेस हुए हैं। अब चेंजेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। बंदे ने पहले टेस्ट 1 2 3 थे और टेस्ट 1 2 3 4 5 6 हो गई हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि नए चेंजेस ऐड हो गए हैं, तो मैं इसको कहूँगा नाइस और क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी और आप जो है अब आपने बेसिकली यहाँ पे मर्जिंग का वेट करना है। मर्जिंग अगला यूज़र ही करेगा जो सीनियर डेवलपर होगा, आपको अलाउड नहीं होता मर्जिंग करना। अगर आप खुद जूनियर डेवलपर हैं और आप पुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना तो आपको जो है अलाउड नहीं होता बेसिकली पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करने का, ठीक है। अब सिर्फ मेन जो डेवलपर होते हैं बड़े वाले, मतलब सीनियर डेवलपर होते हैं जो 10 10 5 5 साल वाले, वही उनको अलाउड होता है कि आपके चेंजेस को देख कर टेस्ट करके वो पुल करेंगे चेंजेस को, क्योंकि उनसे उनकी ये जो होती है ना ये प्रोडक्शन से भी कनेक्टेड होती है। तो आपके जो ही वो रिक्वेस्ट पुल करेंगे ना वो मेन में जाएंगे, मेन से वो प्रोडक्शन में चले जाएंगे। तो ये भी बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो वर्जन कंट्रोल अब हम चेंजेस मैंने इसमें किए थे मेरे ख्याल से, ये देखें चेंजेस आ गए हैं, ठीक है। ये मेन में है, ठीक है। अब ये देख लें मेन में आ गए। पहले ये मेरी ब्रांच में थे, जाफन ब्रांच में थे, अब ये मेन ब्रांच में आ गए, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी, अब ये मेन पहले मेन में थे, अब जाफन। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर कोई यूज़र जो है कोई नए चेंजेस ऐड करता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक नई फ़ाइल आ जाती है। मैं यहाँ पर एक नई फ़ाइल ऐड कर देता हूँ गिट मेन में, ठीक है। हम्म,
फॉर एग्जांपल एक न्यू टेक्स्ट फाइल आ जाती है, टेस्ट, ओपन इन टर्मिनल करता हूँ जी, मेरे ख्याल से ये मेरी मेन ब्रांच में ही होगा, और यहाँ पर गिट स्टेटस चेक करता हूँ। अभी मैं मेन में हूँ, सॉरी अभी मैं ज़ाफ़रान में हूँ, मैं लिखूँगा गिट चेकआउट मेन, ठीक है, ये बात जब, अच्छा अब मैं यहाँ पे लिखूँगा वही, मैं गिट ऐड करूँगा, गिट कमिट कर दूँगा, गिट 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 पुश, और ये चेंजेस मैं पुश कर दूँगा मेन में, ठीक है। अच्छा ये अब फेल कर रहा है क्योंकि ज़ाहिर है वो इसका थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन चले मैं इसको डायरेक्टली पुश डाल देता हूँ, ठीक है, इसमें कोई, क्योंकि अब आप जो है ना, अब हमारा जो कनेक्शन है वो बेसिकली जाफरान ब्रांच से ना, तो ज़्यादा अब मेन ब्रांच में हमारा डायरेक्टली एक्सेस नहीं होगा, तो हम इसको डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से, कोई इशू नहीं है। मैं इसको ना डाल लेता हूँ यहाँ पर, अब वो क्योंकि हमारा वो एक्सेस सिर्फ अपनी ब्रांच तक ही है, तो हम अपनी ब्रांच में ही ऐड वगैरह कर सकते हैं, चेंजेस वगैरह। अच्छा गिट हब पे मेरे हाल से मैंने किस में किया था, मुझे याद नहीं, एग्जाम्पल में किया था, वो टेक्स्ट फाइल थी, टेस्ट फाइल। ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ, अगर कोई दूसरा चेंजेस करते हैं ना, तो आप उनको पुल कैसे करेंगे उन चेंजेस को, ठीक है, ये समझाने का मकसद है मेरा। तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ, और ये चेंजेस मेन में आ चुके हैं टेस्ट के, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको देखता हूँ, मेरी ब्रांच में टेस्ट फाइल आई है, मेरी फाइल टेस्ट फाइल नहीं आई मेरी ब्रांच में, तो मैं अपनी जो है वो पुल करता हूँ ये चेंजेस, ठीक है, अपनी ब्रांच में। तो यहाँ पर जाते हैं, टेस्ट फाइल को मैं डिलीट कर लेता हूँ, पुरानी फाइल जो है बेसिकली। अच्छा अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे पहले मैं चेक कर लूँगा, स्टेटस चेक कर लूँगा कौन सी ब्रांच है। तो अभी मैं हूँ, ये ब्रांच इज अहेड ऑफ द रीजन ब्रांच, मेन में, सॉरी हाँ। तो गिट चेकआउट कर लेते हैं जी ज़ाफ़रान ब्रांच में, ठीक है। अब मैंने चेकआउट कर लिया, अब मैं करूँगा अपनी पुल चेंजेस को पुल करूँगा, जो बेसिकली अभी चेंजेस हुए हैं ना, उनको मैं पुल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं लिख के यूज़ करूँगा, मुझे वो वहाँ से मुझे समझ नहीं है, गिट पुल ओरिजिन मेन, ठीक है, मेन से पुल करूँगा ओरिजिन मेन, यहीं से पुल करते हैं, ठीक है। गेट पुल ओरिजिन मेन, मेन यानी मेरा हमारी मेन ब्रांच, उससे हमने चेंजेस पुल करने आना, तो वहाँ से पुल करूँगा, ठीक है। तो ये चेंजेस हो गए हमारे पुल। अब मैं उसी इसी फोल्डर में जाऊँगा, यहाँ पे देखूँगा टेक्स्ट फाइल आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली जो चेंजेस है वो मेन ब्रांच से अपनी जाफरान ब्रांच में पुल कर लिए हैं। अब हम इसी ब्रांच से पुश, अच्छा याद रखें आप जो है ना डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते मेन ब्रांच में, आप ये मैंने आपको दिखाया रहा है, क्यों एरर इसलिए है क्योंकि डायरेक्ट पुश करने के लिए आपको जो है ना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है, ठीक है, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है फिर। लेकिन आप जो है डायरेक्ट पहले पहले इसलिए कर सकते थे क्योंकि आपकी कोई ब्रांच नहीं बनी हुई थी, अब आपकी ब्रांच है ना स्पेसिफिक, तो अब आप इसको डायरेक्ट पुश नहीं कर सकते होंगे, कुछ नए तरीके होंगे, लेकिन ये है कि भाई मेरे जो तरीके यूज़ करता हूँ ना, उसमें अभी तक मैंने ये वाला तरीका यूज़ नहीं किया कि मैं डायरेक्ट ब्रांच क्रिएट करने के बाद मैंने मेन में पुश किया। तो अच्छा गाइस, बाकी जो चीज़ें हैं ना वो आप देख सकते हैं, बाकी जो कमांड्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो मैंने इनिशियल कमांड्स थी वो मैंने आपको बता दी। बाकी डिलीट ब्रांच होगी, मर्ज ब्रांच होगी, ये चीज़ें बेसिकली आपको कर सकते हैं, आप कमांड्स बस इसकी देख लें। तो बाकी ये स्विच वगैरह मैंने आपको दिखा दिया, अनडू भी दिखा दिया, ठीक है, अनडू को नहीं सॉरी दिखाया, अनडू भी कर सकते हैं वैसे ही, लेकिन ये है कि आप को ये इतना ख़ास ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा फिर उसके बाद ट्रैकिंग चेंजेस, ये आप देख सकते हैं, शो डिफरेंस जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको ये बेसिकली डिफरेंस बताएगा पिछली चेंजेस से और इस चेंजेस में, ठीक है। तो ये सारे जो चेंजेस हुए हैं, चेंजेस स्टेज हैं कि इनमें से हमें डिफरेंस बता देगा। खैर बाकी चीज़ें जो हैं ये बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। इस इतना ही था जो मतलब कि जो बेसिकली गिट कॉमेंट से स्टार्ट होकर ब्रांच बनाना, ब्रांच क्रिएट करना, ब्रांच लीड करना, ब्रांच में पुश करना, उससे पुल करना, यही चीज़ें मेन है, ठीक है। बाकी चीज़ें आप आस्ता आस्ता खुद ही सीख लेंगे एडवांस में, जो बेसिक मैंने चीज़ें दिखा दी आपको, अब आगे इंशाल्लाह आप एडवांस में खुद सीख सकते हैं। तो गाइज़ आपको ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इस वजह से मैं थोड़ा काट रहा हूँ, क्योंकि पूरी लंबी वीडियोज़ नहीं लोग देखते हैं। खैर तो जो है अगली वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।